इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का नादान बच्चा है। इलेक्शन कमीशन को आइन पर चलने का दिल नहीं कर रहा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम G4 खलीदा में गुफ्तगू। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को कोई बिजली मुफ्त नहीं मिलती। मेंबर कौमी असम्बली और वज़रा सब बिजली के बिल देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। यास्मीन राशिद को तिब्बी मुआयने के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। गवादर में जत्थे के तशद्दुद से 16 FC एहलकार जख्मी हुए, एक की आंख भी जाया हुई। रियासत किसी के हाथों यरगमाल नहीं बनेगी, मगर हम सूबे के अमन की खातिर एक बार फिर महरंग बलोच को दावत देते हैं कि वो आएँ और मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्ती का बलोचिस्तान असम्बली में कहना था कि गवादर के वाक़े को इंडिया और बरतानिया ने उठाया, जबकि कुछ हमारे सियासी रहनुमाओं ने भी अपने वोट बैंक की खातिर एकतरफा बात की। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हैं। गवादर में चूंकि एक बड़ा वफ्द आ रहा था, इसलिए बलोचिस्तान यकजहती कौंसिल ने वहीं धरने का फैसला किया, जबकि हमने महरंग बलोच से कहा कि वो गवादर के बजाय कहीं और जलसा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। जिला मोहम्मद में होने वाली कार्रवाई में खारिजी दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द भी मारे गए। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच रेटिंग एजेंसी ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी है। रेटिंग बेहतर करते हुए रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के बाइस रेटिंग अपग्रेड की गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। तीनों रेटिंग एजेंसी से तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसीज के मस्बत रद्दअमल से मदद मिली। चीन की हुकूमत अहदेदारों ने पांडा बॉन्ड्स के लिए यकीन दहानी कराई है। पांडा बॉन्ड के बावजूद हमें यूरो बॉन्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा। शरह सूद में 1% कमी। शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफरात ज़र की शरह में भी कमी आ रही है। करंट अकाउंट खसारा भी $700 मिलियन रह गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। महंगाई, बेरोजगारी, आटा, चावल, दूध का महंगा होना हर घर का मसला है। एक जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी जानिब रुकावटें खड़ी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, कौम अशराफिया की अय्याशियों का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। हुक्मरान तबके की तमाम मुराद खत्म की जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के 1300 CC से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई जाए। क्या इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। क्या इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹2.92 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा अथॉरिटी की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। एप्टिमा का सिक्योरिटी पार्ट डिवीजन से IPP से मुआहिदों की मुकम्मल तफसीलात के लिए खातिरसाल। एप्टिमा ने सिक्योरिटी एनर्जी चेयरमैन SSCP से CCPA और MDPPIB को खतूत भिजवाए। चेयरमैन SSCP से IPPs के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फराहम करने के लिए खत लिखा गया। CPPA के चीफ एग्जीक्यूटिव से IPPs से होने वाले मुआहिदों की तफसीलात मांगी गई हैं। IPPs के बाद कैप्टिव पावर प्लांट्स भी कौमी खजाने पर भारी बोझ। एप्टिमा और दीगर सनतों को सस्ती बिजली के लिए खिलाफ ज़ाब्ता 28 अरब रुपए देने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को चार्जशीट करते हुए तहकीकात की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने वाले TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा में नामालूम मुकाम पर छुपे हुए थे। 1500 कारकुनान के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज। मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई।
और गवादर में शहीद FC एहलकार शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू समेत आला हुकाम की शिरकत। शहीद एहलकार शब्बीर बलोच की आबाई इलाके में तदफीन की जाएगी।